1,61,080 बेटा आपके अभी है। कन्याओं की संख्या भी बहुत है। और 8 लाख गोपियों के कद्दे पर हाथ रख करके उनको गले से लगा लगा करके आप नाचे हैं। तासाम मध्य द्योर द्यो, वो सारी कथा मुझे पता है, इसलिए ये भी दांव पर मत लगाओ। तीसरा है, आपने ये कहा कि यदि मैंने रण में पीठ न बताई हो तो फिर नाथ रण छोड़ो नाम कैसे पढ़ा आपका। भगवान गंभीर हो गए। कई विवाद का अवसर है, बेटा के प्राण खो दोगे, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा क्यों नहीं करते हो। धर्मराज डर गए कान में मुंह लगा के कहा, यदि कृष्ण कभी झूठ न बोले हो, कभी किसी स्त्री का स्पर्श न किया हो, कभी उन्होंने रण में पीठ न बताई हो, तो ये 3 धर्म भगवान के हैं, ये मरा हुआ बेटा जीवित हो जाए। परीक्षित ने कमल के समान नेत्र खोल दिए, श्वास चल पड़ी और बालक जीवित हो गया। युधिष्ठिर आए, चरण पकड़कर बोले, प्रभु बालक का जन्म भी हो गया और एक शंका का जन्म भी हो गया। ये बातें हैं कैसी। भगवान जैसा कर रहे हैं वैसे नहीं है। भगवान जो दिख रहा है वैसा है ही नहीं है। नारद जी राम जी को देखने गए सीता हरण के समय, कैसे दिख रहे हैं राम जी। ये विधि खोजत बिलपत स्वामी, के मनव महाबिरही अति कामी। राम जी कामी हैं, राम जी को विरह है। हरि बनी बनाई योजनाएं, तुम पावक में करहु निवासा, जब लगी करो निशाच नासा, तो प्रभु पद धरी है अनल समानी। ये बनी बनाई योजना है, जैसे भगवान दिख रहे हैं वैसा नहीं है। भगवान जैसा कह रहे हैं वह ठीक है। और न्याय शास्त्र में, यहां विद्वान बैठे हुए 6 शास्त्रों में न्याय शास्त्र है। न्याय शास्त्र में 4 प्रमाण है, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण, तीसरा उपमान प्रमाण और चौथा शब्द प्रमाण। आपने भगवान को जैसा देखा है नेत्रों से झूठ, आपने जैसा अनुमान लगाया है कि कृष्ण इन गोपांगनाओं के गले में हाथ डाल करके इनके परश्वंग कर रहे हैं, इनके मन में वासना जाग रही होगी, ये आपका अनुमान प्रमाण भी झूठा है, उपमान प्रमाण भी झूठा है। लेकिन शब्द प्रमाणम, कभी आपको भ्रम हो जाता है कि रात्रि को 12 बजे निकला हुआ व्यक्ति हमने घर में प्रवेश करते देखा है, निश्चित कोई दुरभिसंधि रही होगी, पर आपके नेत्र का देखा हुआ वह प्रमाण भी झूठा होता है। इसलिए जो शब्द होते हैं वह प्रमाण होते हैं, वेदा प्रमाणम। इसलिए भगवान क्या लीला कर रहे हैं यह प्रमाण नहीं है, वेद क्या कह रहे हैं। यो ही दृश्यते वेदेषु शब्द ब्रह्म स्वरूप दृक् सा एव कृष्ण रूपेण। जो वेदों में लिखा है वो शब्द ब्रह्म है, और जो लीला कर रहे हैं वो कृष्ण है, वही लीला हो रही है। इसलिए कृष्ण चरित्र को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। महाराज समझ में नहीं आता, चोरी भी कर लेते हैं, झूठ भी बुलवाते हैं पर स्त्रियों की। अरे हमको क्या, परीक्षित तक को हो गया था। उन्होंने सुखदेव जी इसके दिया, प्रतीप माचर ब्रह्मन परदारा विमर्शनम। महाराज हमको ये रासलीला अच्छी नहीं लगी, ये दूसरे की स्त्रियों को लिए प्रतीप माचर ब्रह्मन, ये धर्म का अवतार हुआ है, और ये क्या कार्य कर रहे हैं। दूसरे की स्त्री का स्पर्श करना, दूसरे की स्त्री को सोते देखना, दूसरे की स्त्री को हंसते देखना, दूसरे की स्त्री को स्नान करते देखना, और दूसरे की स्त्री को वस्त्र परिधान परिवर्तित करते देखना, ये सारे महापाप है। फिर स्पर्श करके परिश्वंग करना तो कितना अनुचित है। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तुम्हारा सिद्धांत बोल रहा है, तेजी यसाम न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा। भगवान में भी ऐसी बातें, रासलीला में विस्तार करूंगा मैं इस कथा का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने न कभी मिथ्या भाषण किया, न कभी स्त्री की वासना उनके पास है, इसलिए उनको कहा योगेश्वरेश्वरा। बहुत बड़े योगी है वो,
दो के लिए का मनमथ मथन ऊर्ध्व रेता। एक कामदेव को परास्त करने वाले श्री कृष्ण हैं और एक कामदेव को परास्त करने वाले श्री हनुमान जी हैं। जैसे हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं। राम जी अखंड ब्रह्मचारी। तापसो ब्रह्मचारिणो फलमूलाशनो नित्यम, ये सब क्या लिखा है? ये ब्रह्मचारी हैं, उनके जीवन में क्या। हम तो समझते जैसे हम स्त्री पुरुष हैं ऐसे भगवान होंगे, ऐसी कल्पनाएं निरर्थक है। महाराज ज्योतिषियों ने कई प्रकार की भविष्यवाणी की। राजा धृतराष्ट्र धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए। विदुर जी का और धृतराष्ट्र का मिलन हुआ। फिर महाभारत की कथा इसी भागवत के अंदर बता रहा हूं। युधिष्ठिरवाचो अभिस्मृतनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान। विदुर जी का पदचाप सुनकर के उठकर खड़े हो गए। धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन पैर की आवाज समझ जाते थे। आओ भैया आओ। चले गए थे। कब के गए हुए? युद्ध कल आरंभ होने वाला है। अगहन शुक्ल एकादशी को, अगहन शुक्ल की दशमी को विदुर आए थे। दोनों पैर पकड़े, भैया ये विनाश बचा लो, अभी बच जाएगा। धृतराष्ट्र बोला तेरे जैसे क्लीब की आवश्यकता हमको रण में जूझने की नहीं है। हम समझ रहे हैं तू पांडवों के साथ युद्ध करना चाहता, जा पांडवों का पक्षधर बनकर लड़। तूने जीवन भर उनके पक्ष की बात की, मेरे पुत्र तो तुझे शत्रु दिखते। विदुर जी ने धनुष बाण रख दिए और चरण पकड़कर कहा, मैं आपकी सौगंध खाता हूं, मैं रण में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा भी नहीं, आप मान जाओ। लेकिन जब नहीं माना तो कहा, मैं इन नेत्रों से इस अधर्म को नहीं देखूंगा। विदुर जी तीर्थ यात्रा अर्थम निर्गता, आज लौटे तीर्थ यात्रा से, सब कुछ समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र गांधारी बैठे थे, गले मिले। धृतराष्ट्र भैया बैठो, कुछ अच्छी बातें सुनाओ, मेरे हृदय में बहुत कांटे चुभते रहते। विदुर जी ने कहा, पांडुपुत्रों का आपके साथ व्यवहार कैसा है? गदगद हो गया धृतराष्ट्र। प्रातःकाल चारों पांचों भैया आते, प्रणाम करते। धर्मराज आते, मुझे स्नान करवाते हैं। भीमसेन आता, मीठे मीठे लड्डू लाता तो मैं नाश्ता स्वल्पाहार करता हूं। दोपहर में द्रौपदी आती, भोजन परोसती। धर्मराज पंखा करते, द्रौपदी तुम्हारी भाभी को पंखा करती, दोनों को भोजन कराते। रात्रिकालीन भोजन कराते। जब मैं सो जाता तो पांडुपुत्र पैर दबाने आते और तुम्हारी भाभी के पांव द्रौपदी दबाती। पांडु मर गया लेकिन उसके पुत्र बड़े सेवाभावी हैं। विदुर जी फिर बोले, देखो सत्य सदा कटु होता है, और विदुर जी धर्म और सत्य की बात कहते। उन्होंने फिर कहा, ओ महीयसी जंतोर जीविताशा यजा भवान भीमापवर्जितम